मोबाइल एडिक्शन का सबसे ज्यादा असर हो रहा है बच्चों पर। बच्चे भी मोबाइल की लत का शिकार हो रहे हैं। हम जाने अनजाने में उन्हें एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो उनके भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। नौ साल का ये बच्चा अपनी माँ से इसलिए नाराज है क्योंकि उसकी माँ ने उससे मोबाइल फोन वापस ले लिया। 9 साल के इस बच्चे के माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं। वक्त की कमी के चलते माँ बाप ने मोबाइल पर गेम दिखाते हुए बच्चे को खाना खिलाने और पोएम सिखाने का शॉर्टकट अपनाया। घर में आया के सहारे 9 से 10 घंटे काटते काटते मोबाइल फोन ही बच्चे का सहारा बन गया। 9 साल की उम्र आते आते बच्चे की आंखें कमजोर हो गई। लगातार सिर में दर्द रहने लगा तो डॉक्टरों को बीमारी की असल वजह समझ में आई, स्मार्टफोन। मगर बहुत बार मैं देखता हूँ कि ऑटिज्म वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, मगर बच्चा जब पैदा हुआ है तब पहले महीने से समझ लीजिए या दूसरे महीने से बच्चा बिल्कुल टैब पे या फोन पे लगा हुआ है। और उसकी वजह ये 2 वजह है। एक तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा खाना खाएगा, अगर ये देख रहा है तो खा रहा है, तो चलो खाने के लिए उसको दिखाते रहो, तो सोच नहीं रहा मैं कितना खा रहा हूँ और बस वो पेट में खाना चला जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी में बच्चे को दिखाएंगे तो उसके ब्रेन का कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होने वाला है और जैसे मानो आइंस्टाइन या कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बनने वाला है। तो ये दोनों बहुत बड़ी गलतियां हैं। पहली बात तो ये कि जब आप खाना खा रहे हो आपको खाने में एक एंजॉयमेंट, एक खुशी मिलनी चाहिए ताकि आप अच्छे से खाओ और उतना ही खाओ जितनी आपको खुशी मिल रही है। मगर जब बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं तो ना वो खाने की तरफ रुचि आती है और न खाना खाने से पेट भर गया है इसलिए रुकना चाहिए, न ये हो रहा है। अगर ये सच आपको डरा रहा है तो अपने घर में मौजूद बच्चों को देखिए, कहीं वो भी तो बिना मोबाइल के इसी तरह बदहवास और बेचैन तो नहीं हो जाते। मोबाइल फोन में बना है। अच्छा, फोन में क्या क्या करते हो? फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या क्या कर लेते हो? यूट्यूब और बस गेम्स। और बस गेम्स? नहीं, व्हाट्सएप भी। व्हाट्सएप भी? किससे व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हो? हमारा पूरा फ्रेंड्स के ग्रुप है तो उसी में हम लोग व्हाट्सएप में चैटिंग करते रहते हैं। और मम्मा डांटती नहीं है फोन के लिए? डांटती हैं पर थोड़ी देर करके और कर लेती हूँ। थोड़ी देर करके। अच्छा, क्या एज है आपकी? 10। और ये व्हाट्सएप ग्रुप कब से फ्रेंड्स का? अभी 10 मंथ्स हो गए होंगे। 10 मंथ्स हो गए। 10 साल की बच्ची का 10 महीने पहले से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ लगातार गाने, म्यूजिक सब चल रहा है। आप जो ये टैब पर खेल रहे हो, आपकी मम्मा आपको रोकती हैं? रोकती तो है पर मैं जैसे अगर सपोजली मम्मा सो जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद मैं वापस ले लेती हूँ। जब मैं गेम डाउनलोड करती हूँ तो मम्मी डिलीट कर देती है और फिर मैं दोबारा डाउनलोड करके खेल लेती हूँ। उनका नाम माइनक्राफ्ट है, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं होते, इसमें आपको सिर्फ चीजें क्रिएट करनी होती हैं। अच्छा, कितनी देर खेलते हो आप इसको? मैं इसको 2-3 घंटे खेल लेता हूँ। 2-3 घंटे? हाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन की रिसर्च के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन बाजार को दरअसल टीनेजर्स की वजह से बढ़ावा मिला है। 2012 में 16 से 18 साल के 5% टीनेजर स्मार्टफोन यूज कर रहे थे। 2014 आते आते यानी सिर्फ 2 सालों में ये आंकड़ा 25% के पार चला गया। अब ये आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है क्योंकि भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा यूजर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को मोबाइल फोन उनके माता पिता ने ही खरीद कर दिया होगा। हमेशा इसको चाहिए कि फ़ोन मेरे पास भी रहे हाथ में, और अगर छीन लिया जाए तो पूरा फ्लोर पे रोल पोल होकर रोने लग जाएगी, जिद करेगी, कभी कभी करती है ये चीज़, गुस्सा भी होती है। तो खुद ही मोबाइल लेके बैठ जाएगा, खाना वो खाएगा ही नहीं बिना मोबाइल के। अब उसने ऐसी आदत डाल ली है। छोटे छोटे थे तो खाना खिलाने के लिए हम लोग अक्सर फ़ोन देते थे, तो ये उसमें इतना इन्वॉल्व होते थे कि खुद ही मुंह खोल देते थे, तो ईजी हो जाता था इनको खाना खिलाना। बट अब इनको ये एडिक्शन हो गया है इस चीज़। 1 घंटे के बाद भी बोलना शुरू करो तो थोड़ी देर में उठ जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी करते करते 2-3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं। मुंबई के लीलावती अस्पताल में टीनेजर्स के मोबाइल यूज पर किए गए एक सर्वे में पाया गया
कि 50% टीनेजर्स स्मार्टफोन एडिक्शन यानी फोन की लत के शिकार हो सकते हैं। तकरीबन 79% ऐसे हैं जिनके हाथ में हर वक्त उनका फोन रहता है। बच्चों को कितने वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, इसे लेकर कोई नियम नहीं हो सकता, लेकिन ये तय है कि मोबाइल फोन बच्चे के दिल दिमाग से लेकर उसका बॉडी पोस्चर तक बिगाड़ रहा है। तो जब हम टीन एडिक्शन, टीनेजर्स की बात करते हैं कि वो फोन से एडिक्टेड है, तो मैं कहता हूँ पेरेंट्स को ये पहले से ध्यान होना चाहिए कि अगर ये 2-3 साल से अगर हम कह रहे हैं कि मेरा 6 महीने का बच्चा टीवी देखे बगैर खाना नहीं खा रहा है और हम बहुत खुशी से कह रहे हैं इस बात को, तो जब 6 महीने में या 1 साल में अगर ये बात है तो 14-15 साल में बच्चा सिर्फ मोबाइल और टीवी में ही रहने वाला है। उसकी और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम कहीं पे बम्बई में, दिल्ली में घर ले तो ऐसी बहुत हिफाजत वाली जगह पे ले, घर के बाहर टीवी कैमरा हो, नीचे सिक्योरिटी ऑफिसर हो, घर में अलग अलग तरह के लॉक हों, ताकि हमारे घर में कोई ना आए जो हम नहीं चाहते। मगर आप ये नहीं समझ रहे कि आपका जो बच्चा है जो एक बार इंटरनेट पे चला गया है, तो मोबाइल पे या कहीं और, तो दुनिया में कहीं पे भी जा सकता है और कोई भी आपके घर में उसके मोबाइल के जरिए आ सकता है। देर तक स्क्रीन से चिपके रहने की वजह से ड्राई आईज, झुककर स्क्रीन की ओर देखते रहने से गर्दन और कमर का दर्द, कई घंटे तक चैटिंग करने से कलाई और हाथों में दर्द, सेल्फी की लत की वजह से सेल्फीसाइटिस और चलते चलते मोबाइल देखते रहने से कॉमिक वॉकिंग। ये स्मार्टफोन डिजीज की ऐसी लिस्ट है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसीलिए बेंगलुरु के निम्हांस और दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल मोबाइल फोन डी एडिक्शन क्लिनिक चला रहे हैं। जनवरी में सेल्फी की लत के शिकार 3 मरीजों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती करना पड़ा। मोबाइल गेम्स, यूट्यूब गेमिंग चैनल्स और सोशल मीडिया की दुनिया में खोए बच्चे दिल, दोस्ती एक्सेट्रा सब कुछ स्क्रीन में ही खोजने लगते हैं और असल रिश्तों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए स्मार्टफोन अब तनाव और डिप्रेशन की एक बड़ी वजह बन चुका है। समाधान हम और आप सब जानते हैं। बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर रखिए। अपना वो वाला वक्त उसे दीजिए जिसमें आपके हाथ में भी मोबाइल फोन ना हो और बच्चे के हाथ में भी नहीं। बच्चे की पसंद के आउटडोर गेम्स में उसे लगाइए, लेकिन डांट और मार से नहीं, प्यार से। यहाँ आसपास मौजूद लोगों को देखिए, इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा है, लेकिन हर कोई मोबाइल फोन की स्क्रीन में खोया है। अब आप ये सोचिए कि समस्या बच्चों के साथ है या फिर हम बड़ों के साथ। बड़े बच्चों का रोल मॉडल होते हैं और बच्चे जो देखते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन साइड में रखिए, उसके बाद बच्चों से मोबाइल फोन छोड़ने की उम्मीद कीजिए।